चलिए जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को कितना समय लगता है उसके हिसाब से उसको बताना कि मतलब कितनी टाइप की ये केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। तो ऐसे 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस हम लोग बोल सकते हैं। पहला होता है वेरी स्लो, दूसरा होता है स्लो, तीसरा होता है मॉडरेट, चौथा होता है फास्ट और पांचवा होता है वेरी फास्ट। तो 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस हम लोग एनकाउंटर करते हैं अपनी डेली लाइफ में। पहला होता है वेरी स्लो, इसको होने में महीनों या कभी कभी सालों लग जाते हैं। इसको होने में महीनों लग जाते हैं या फिर कभी कभी साल लग जाते हैं। स्लो रिएक्शंस जो होती हैं इसको होने में कुछ दिन लगते हैं, इसको होने में कुछ दिन लगते हैं या कभी कभी कुछ वीक्स लग जाते हैं। ठीक है। मॉडरेट रिएक्शंस जो होते हैं ये कुछ घंटों में होते हैं और कभी कभी कुछ मिनटों में होते हैं। फास्ट रिएक्शंस जो हैं वो मिनट्स या फिर कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं और वेरी फास्ट रिएक्शंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं। ये जो है कुछ ओवरलैपिंग भी होती है, जैसे यहां पे मिनट्स लिखा है, हमने यहां भी मिनट्स लिखा है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कंडीशन जो होती है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वेरी स्लो रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आ गया जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट होने के लिए महीनों लगते हैं या कभी कभी सालों लगते हैं। और बिलीव मी, कोस्टल एरिया जो समुद्री तट होता है, समुद्र के पास वाला जो एरिया है, जैसे हमारे यहां पे बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया, चेन्नई हो गया, केरला हो गया, पूरा का पूरा श्रीलंका हो गया, ये सब कोस्टल एरिया। यहां पे रस्टिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट। हमारे जैसे जो शहर समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं वहां पे महीनों लगते हैं, मगर कोस्टल एरियाज में कुछ दिनों में ही रस्टिंग चालू हो जाती है। ओके। तो रस्टिंग हम लोग एक स्लो रिएक्शन मान करके चलते हैं, महीनों लग जाते हैं इसमें। फेवरेबल कंडीशन में दिनों में भी होता है। ओके। अब जैसे स्लो रिएक्शन हो गया, स्लो रिएक्शन जैसे स्लो रिएक्शन जैसे ठंड के दिनों में दही जमना। ठंड के दिनों में दही को 1 दिन लग जाता है जमने में, है ना। कर्ड फॉर्मेशन के लिए 1 दिन लग जाता है, ठीक है। और कर्ड फॉर्मेशन के लिए विंटर में, कर्ड फॉर्मेशन इन विंटर। ओके। विंटर के टाइम में दही थोड़ा सा स्लो जमता है, 1 दिन लग जाता है, कभी कभी 1 से 1.5 दिन लग जाता है, ठीक है। वहीं पे कर्ड फॉर्मेशन जो समर्स में होता है, कर्ड फॉर्मेशन इन समर, समर्स में कर्ड फॉर्मेशन काफी फास्ट होता है। गर्मी के दिनों में आप यदि सुबह के टाइम पे दूध में दही मिलाएंगे तो आपको 5 घंटे में, 4 घंटे के अंदर में दही जमा हुआ मिल जाता है,
ठीक है, मगर वही विंटर में समय लगता है। ओके, तो कर्ड फॉर्मेशन समर्स में जो है वो टाइम लगता है इसमें, और इसमें डाइजेशन भी ले सकते हैं हम लोग। अगर आपने खाना खाया तो खाने को पचाने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे, है ना। तो डाइजेशन भी एक मॉडरेट रिएक्शन के अंदर में आ जाता है। फास्ट रिएक्शन को होने में कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स लगते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में, एसिड अगर बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो बहुत कम समय लगता है, कुछ सेकंड्स में ही ये रिएक्शन हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कुछ मिनटों में हो जाती है, कुछ सेकंड्स में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में वेरी फास्ट रिएक्शन में जैसे आ गए, ये बड़ा टिपिकल है और इसके एग्जाम्पल बहुत बहुत कम होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी न्यूरोमस्कुलर रिएक्शंस होते हैं वो सब वेरी फास्ट रिएक्शन में गिने जाते हैं। मतलब ये इतने फास्ट होते हैं कि कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर में हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर में जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स अपनी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक और ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन मसल सेल्स तक जो लाता है वो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में मिल जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी न्यूरोमस्कुलर रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होते हैं। हम लोग जो सोचते हैं बहुत कम समय में ये सारी चीजें हो जाती है। ये भी तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ही है, ये भी तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। तो हम लोग जो सोचते हैं ये सारी के सारे जो प्रोसेसेस है बहुत तेजी से होते हैं और ये रिएक्शंस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितना समय लगता है उसके हिसाब से भी रिएक्शंस को हम लोग बाइफरगेट कर सकते हैं। और रिएक्शंस कुछ ऐसी होती है जो यहाँ की यहाँ और यहाँ की यहाँ भी मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द फेवरेबल सिचुएशंस। जैसे हमने देखा कर्ड फॉर्मेशन समर्स में, समर में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो दही के अंदर में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो तेजी से काम करता है, दही जल्दी जमता है ना। वहीं पे विंटर में थोड़ा स्लो काम करता है। वहीं पे जैसे हमने बताया रस्टिंग ऑफ आयरन कोस्टल एरिया में कुछ वीक्स में हो जाती हैं, वहीं पे नॉन कोस्टल एरियाज में जो समुद्र के पास नहीं है वहां पे महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, है ना। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस के टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना समय लगता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को बाइफरगेट किया। ओके, तो चलिए जी फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।